हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है हमारी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का पेपर जो है 14 से 27 जुलाई आपका होने वाला है। तो उसके लिए आप इंग्लिश की तैयारी को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपको जो है पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बेस्ट बुक बताऊंगा, कहां से आपका कितना पोर्शन पूछा जाता है, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहता है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में आपके कौन से 3 मेजर पोर्शन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास ग्रामर। ठीक है, तो एक तो ग्रामर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंग्लिश में। एक पूछा जाता है आपसे कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन, ठीक है, और एक पूछा जाता है आपसे वोकैब का। ठीक है, तो ये 3 जो मेजर पोर्शन होते हैं आपसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। ठीक है, ये तीनों पोर्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस जो पोर्शन से आपका कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कितना किस में प्री में और मेंस में कितना वेटेज रहता है, तो इस चीज के बारे में हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर टीयर 1 को देखते हैं तो टीयर 1 की बात पहले करते हैं। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो है यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इडियम फ्रेजेस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनियम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटोनियम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेलिंग से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वोकैबुलरी से आपके जो प्री में लगभग 13 क्वेश्चन से आपके पूछे जाते हैं। ग्रामर की बात करते हैं हम, तो ग्रामर में आपके एरर से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वॉइस से जो है आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नरेशन से जो है आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वॉइस और नरेशन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ग्रामर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर वॉइस और नरेशन से ही यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से पूछे गए हैं। तो इनकी बात अभी हम आगे करेंगे कि आप इनकी तैयारी को कैसे कर सकते हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं, और कौन सी आपकी बेस्ट बुक रह सकती है। ठीक है, इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। तो पैराजम्बल से आपका 1 आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और क्लोज टेस्ट से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी प्री की। ठीक है, इसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पोर्शन हर चीज़ का रहता है, चाहे वो वोकैबुलरी का हो, ग्रामर का हो, कॉम्प्रिहेंशन का हो। अगर हम यहाँ पर टीयर 2 की बात करते हैं तो टोटल आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। इडियम फ्रेजेस से 2 क्वेश्चन आते हैं। सिनोनियम से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एंटोनियम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको लगभग बता रहा हूँ कि जो आपकी पिछली शिफ्ट हुई थी 6 शिफ्ट, उसमें जो है आपके 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कहाँ से आपका कितना पोर्शन आता है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस पोर्शन पर कितना फोकस करना है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं। तो स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर की बात करते हैं तो स्पॉटिंग एरर से आपके 2 क्वेश्चन, इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 1 क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि वॉइस और नरेशन से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस, और नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका यहाँ पर निभाता है ग्रामर में। कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो पैराजम्बल से 6 क्वेश्चन, और क्लोज टेस्ट से आपके लगभग 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और पैसेज से आपके लगभग यहाँ पर 12 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका मेंस होता है उसमें वोकैबुलरी का कितना वेटेज रहता है, ग्रामर का कितना वेटेज रहता है, कॉम्प्रिहेंशन का आपका कितना वेटेज रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की बात कर ली है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्री में जो आपके यहाँ पर ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं 7 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह जो कॉम्प्रिहेंशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो कैसे जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर 13 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मेंस में बात करते हैं तो आपसे मेंस में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में बात करें तो आपसे 22 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन का आप देख सकते हैं मेंस में कितना ज्यादा वेटेज है, और इसी तरह से वोकैब के जो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं 14। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपके प्री में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस में आपके यहाँ पर 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्री में वोकैब का कितना ज्यादा वेटेज है। तो वोकैब में आपको पता है कि सिनोनिम, एंटोनिम्स हुए, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए, और इडियम फ्रेजेस हुए, फिलिंग द ब्लैंक हुए। तो ये जितना भी पोर्शन है ये सब वोकैब में आता है, और आप सब जो वोकैब का जो पोर्शन है वो प्री में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरह से अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आप देख रहे होंगे कि कॉम्प्रिहेंशन से आपके 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस में जो है वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
तो अब हम बात करेंगे कि आपसे जो है वोकैब में कौन सा पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाता है और ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है और कौन सी आपकी इसकी बेस्ट बुक रह सकती है जहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वोकैब से शुरू करते हैं। तो वोकैब में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो वोकैब में सबसे पहले आपसे इडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, स्पेलिंग्स पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप सब समझिए कि जो स्पेलिंग्स है, अगर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स को याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आप उनकी स्पेलिंग को भी याद करेंगे, तो स्पेलिंग जो है आपकी सिनोनिम एंटोनिम से भी हो सकती है। तो ज्यादा फोकस जो है आपको वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम्स पर करना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप स्पेलिंग को यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह जो फिलिंग द ब्लैंक की बात करते हैं हम, तो फिलिंग द ब्लैंक भी जो है आपके सिनोनिम एंटोनिम से जहां तक है काफी हद तक हो जाते हैं, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक में क्या होता है, आपसे 4 वर्ड पूछे जाते हैं। अगर आपको उन चारों वर्ड का मतलब पता है तो फिलिंग द ब्लैंक जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है उस पैराग्राफ को पढ़िए, उसका हिंदी अगर आपको समझ आ रही है, ठीक है, उसकी हिंदी बनाइए, तो आप उसमें देख सकते हैं कि चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड यहाँ पर आ सकता है, अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम्स याद है। ठीक है, तो सिनोनिम एंटोनिम जो है यहाँ पर काफी ज्यादा मेन रोल जो है यहाँ पर अदा करता है। ठीक है, इसके बाद इडियम फ्रेजेस हुए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए। ठीक है, तो अब आप जो है वोकैब का पोर्शन अपना कहां से तैयार कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक बुक बताता हूं आपको जो कि काफी अच्छी बुक है। तो ये बुक है हमारे पास क्रिस्टोफर सर की, ये है BMW, ठीक है, ब्रिलियंट मास्टर ऑफ वर्ड्स। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें जो है सभी पोर्शन को एक ही जगह कवर कर रखा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स। तो ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपके जो है आपका जो वोकैब का पोर्शन है वो बिल्कुल सेपरेट करके दे रखा है। ठीक है, क्रिस्टोफर सर जो है दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। तो ये बुक जो है मैंने खुद पढ़ी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई भी इसके लिए पैसे नहीं दिए गए हैं, सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि वोकैब के लिए इससे ज्यादा बेस्ट बुक आपके लिए कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो वोकैब की तो हमने ये बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले आपसे पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे अनसीन पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं जिसमें से आप क्वेश्चन ढूंढते हैं, या आपसे वर्ड्स के जो है यहाँ पर वर्ड्स से रिलेटेड भी आपसे यहाँ पर पैसेज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे क्लोज टेस्ट पूछा जाता है और पैराजम्बस पूछा जाता है जिससे हम PQRS भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है ये जो है लैंग्वेज समझने का है। ठीक है, जितनी आप ज्यादा रीडिंग करेंगे इसकी उतने ही जो है ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्री में जो है इसका वेटेज 5 नंबर का रहता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन में से, और मेंस में जो इसका वेटेज रहता है वो 22 क्वेश्चन का रहता है 45 क्वेश्चन में से। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मेजर पोर्शन है इसका। इसके लिए भी मैं आपके लिए बुक लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप अगर उस बुक में से तैयारी करेंगे तो आपका जो है काफी अच्छी तैयारी होगी। तो ये बुक है हमारे पास इन्हीं की, क्रिस्टोफर सर की, PPC। ठीक है, इसमें आपके पैसे दे रखे हैं, PQRS दे रखा है और क्लोज टेस्ट दे रखे हैं। मैंने इसी से तैयारी करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो आपका ये पैसेज है या क्लोज टेस्ट है या पैराजम्बल्स है, ये क्या है, ये प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अगर आप न्यूज पेपर वगैरह पढ़ोगे तो आपका जो है वहां से इतना ज्यादा मेजर पोर्शन तैयार नहीं हो पाएगा जितना बुक से होगा, क्योंकि इसमें जो है सारे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ तो जो है, एक सेकेंड देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पैसेज 1 दे रखा है, इसी के नीचे ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, फिर पैसेज 2 दे रखा है, इसी के नीचे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन्होंने पूरी बुक को कवर कर रखा है। ठीक है, PQRS 1500 है, क्लोज टेस्ट 300 दे रखे हैं और पैसेज आपके 250 से ज्यादा है। ठीक है, तो जो है ये बुक PQRS, ये जो कॉम्प्रिहेंशन का हमारा पोर्शन है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बुक जो है मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए मुझे कोई भी प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दिए गए हैं। केवल एक ये होता है कि स्टूडेंट का अगर आपको रिव्यू मिल जाता है तो एक बेहतर होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में जैसे कि आपको पता है आपसे क्या क्या पूछा जाता है, आपका नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और आपका वॉइस पूछा जाता है आपसे, एक्टिव पैसिव वॉइस, और आपसे जो है नरेशन पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जो है यहाँ पर ग्रामर में ये एरर आते हैं आपके, तो इन्हीं से ही जो है आपका मेजर पोर्शन यहाँ पर बन रहा होता है। लेकिन इसमें एक समझने की बात ये है कि जो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ये जो है काफी बड़ा रोल निभाते हैं ग्रामर में।
जैसे कि आपको पता है कि प्री में जो है आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन में से ये वॉइस और नरेशन से ही पूछे जाते हैं। और मेंस में जो है लगभग 6 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामर और जो है एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको अलग अलग जो है यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, मतलब ग्रामर में जितनी तैयारी आप ग्रामर की करेंगे, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब पढ़ेंगे, उतना ही आपको जो है यहाँ पर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जो है इसका काफी ज्यादा पोर्शन भी आ सकता है। जैसे अभी तो मैंने आपको बताया कि प्री में 3 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 6 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वॉइस में आपके 2 क्वेश्चन वॉइस से आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आ जाते हैं। और इसी तरह मेंस में हो जाता है कि 3-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वॉइस और जो है नरेशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब मैं बताता हूं कि आप इसकी तैयारी को कहां से कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बेहतर तैयारी करेंगे। तो इसके लिए जो है एक ही बुक होती है, चाहे आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, किसी भी स्टूडेंट से आप बात कर लीजिए, तो वो जो है आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए एक ही बुक बताएगा। और ये बुक है हमारी प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी ग्रामर की तैयारी को कर सकते हैं। इसमें जो है पूरा पोर्शन आपको डिटेल वाइज दे रखा है और उसके साथ ही आपको काफी सारे प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं। अगर आप जो है यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो यहाँ से कर लीजिए। बाकी अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर एक बुक आती है हमारी क्रिस्टोफर सर की द मास्टरपीस। ठीक है, तो क्रिस्टोफर सर की द मास्टरपीस आती है, 7800 क्वेश्चन है। ठीक है, काफी मोटी बुक है ये, इसलिए ठाई भी नहीं जा रही है। तो ये जो है आपके प्रैक्टिस के काम आ सकती है। ठीक है, और ग्रामर के लिए आप यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रामर की तैयारी को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी आपने देख लिया कि हमने हर चीज को यहाँ पर समझ लिया है। वोकैब में देख लिया कि आपका क्या क्या पोर्शन आता है, कितने नंबर का आता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन से देख लिया हमने कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, आपकी कौन सी बेस्ट बुक रह सकती है। इसी तरह से हमने ग्रामर के बारे में जाना, वो इसके बारे में जाना। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जाना। तो लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने इंग्लिश के बारे में पूरी तरीके से आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।